हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जस्ट वन पासपोर्ट। अभी है हम कश्मीरी गेट और हम करने जा रहे हैं किन्नर कैलाश यात्रा। अगर आप ये यात्रा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कर रहे हैं तो आपको दिल्ली से शिमला तक की बस लेनी है और शिमला से चेंज करके आपको जाना है टेंगलिंग विलेज, या फिर आप दिल्ली से रामपुर तक की बस ले सकते हैं और रामपुर से आगे आप शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं या फिर लोकल बस। पर आप इस बात का ध्यान रखिए कि दिल्ली से रामपुर तक की बस 1-2 ही चलती हैं। अभी हो रहे हैं 10:30 और हमने अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है। आप ये यात्रा 2 साइड से कर सकते हैं, टेंगलिंग विलेज जिससे 90% लोग करते हैं, या फिर पुआरी विलेज, और हम अपनी यात्रा पुआरी से ही कर रहे हैं। टेंगलिंग विलेज से गणेश पार्क 8 किलोमीटर है और पुआरी से गणेश पार्क 5 किलोमीटर है। पुआरी से यात्रा आपको 3 किलोमीटर कम हो जाती है। बट आपको ये ध्यान रखना है, आप चाहे अपनी यात्रा टेंगलिंग से करें या पुआरी से, आपका फर्स्ट एंड लास्ट स्टॉप होगा गणेश पार्क। पुआरी से गणेश पार्क जाने के लिए हमको 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। यात्रा स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ट्रैक पर कोई भी कूड़ा कचरा ना फैलाएं, और अगर आप अपने साथ ऊपर कोई भी प्लास्टिक लेके जा रहे हैं तो उसको आप अपने साथ ही वापस लेकर आएं। इस ट्रैक को साफ रखना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यात्रा आप ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल टाइम पर कर सकते हैं। ऑफिशियल यात्रा गवर्नमेंट द्वारा करवाई जाती है हर साल, और इस टाइम पर आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, जैसे कि काफ़ी सारे स्टे ऑप्शन एंड रास्ते में खाने पीने के ऑप्शंस। बट अनऑफिशियल यात्रा में आपको सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है, किसी लोकल या किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू। अगर आप ये यात्रा ऑफिशियल टाइम पर कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है, और रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं या ऑफलाइन टेंगलिंग विलेज आकर भी। कहते हैं किन्नर कैलाश शिवलिंग अलग अलग टाइम पर अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। सनराइज से पहले सफ़ेद, सनराइज के बाद गोल्डन, सनसेट के बाद लाल और रात होने पर काले दिखाई देते हैं। ये यात्रा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। अगर आप चाहे तो किसी पोर्टर की भी हेल्प ले सकते हैं ये यात्रा करने के लिए। आप किसी भी टाइम ये यात्रा करें, बट प्लीज़ कैरी योर रेनकोट। यहाँ पे कब वेदर चेंज हो जाता है पता भी नहीं लगता। पुआरी की तरफ से आते हुए ये पहला ढाबा हमें यहाँ पे दिखाई दिया है।
आप चाहे तो आप यहाँ थोड़ा रुक के रेस्ट कर सकते हैं और कुछ खा पी सकते हैं। यहाँ पर ऐसा सच कोई नेटवर्क इशू नहीं है। जियो और एयरटेल के नेटवर्क बहुत अच्छे से आ रहे हैं। यात्रा करते हुए आपको ऐसे सुंदर सुंदर व्यूज देखने को मिलेंगे। ऑफिशियल टाइम पर ऐसे ही आपको ट्रैक पर काफ़ी सारे खाने पीने के ऑप्शन मिल जाते हैं और ऑफिशियल यात्रा हर साल जुलाई या अगस्त में ही होती है, सावन के टाइम पर। आपको इस ट्रैक पर ज़्यादा हैवी वेट कैरी करने की नीड नहीं है। आप इम्पॉर्टेंट सामान ही अपने साथ कैरी करें, जैसे कि रेनकोट, सम इम्पॉर्टेंट मेडिसिन, वाटर बॉटल, टॉर्च एंड 1 पेयर ऑफ क्लॉथ। अभी हो रहे हैं शाम के 5:30 और हम गणेश बाग पे पहुंच चुके हैं, जहां पे आज हमको स्टे करना है। आपको यहाँ पे कैंप पर पर्सन 800 या 900 में इजीली मिल जाएंगे। हाय गाइस, इट मस्ट बी अराउंड 1:30 राइट नाउ और हमने अपनी यात्रा शिवलिंग के लिए स्टार्ट कर दी है। और आप भी यात्रा टाइम से ही स्टार्ट कर दें ताकि आप शिवलिंग पर 12 बजे से पहले पहले पहुंच जाएं, क्योंकि 12 बजे के बाद ऊपर वेदर बहुत ख़राब हो जाता है और रेस्क्यू टीम आपको नीचे की ओर भेज देती है। गणेश बाग से शिवलिंग तक हमें 8 से 9 घंटे आराम से लग जाते हैं। आप गणेश बाग से आगे सिर्फ वाटर बॉटल, रेनकोट, टॉर्च और कुछ खाने का सामान ही लेकर जाएं। बाकी का अपना एक्स्ट्रा सामान कैंप में ही छोड़ दें। गणेश बाग से 4 किलोमीटर बाद गणेश गुफा आती है। गणेश गुफा से 3 किलोमीटर बाद पार्वती कुंड आता है और पार्वती कुंड से 1 किलोमीटर है शिवलिंग। अभी हो रहे हैं सुबह के 5:30 और हम गणेश गुफा पहुंच चुके हैं। और गाइस, जस्ट लुक एट द व्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं ये यात्रा कितनी डिफ़िकल्ट है, तो आप प्लीज़ मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर होकर ही यहाँ आएँ।
हमें इन्हीं बॉर्डर्स को क्रॉस करते हुए शिवलिंग के पास जाना है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द मोस्ट डिफिकल्ट यात्रा। गौरीकुंड से जस्ट थोड़ा पहले ही आपको शिवलिंग के पहले दर्शन हो जाते हैं और यहीं से आपको एक अलग मोटिवेशन मिलती है कि बस थोड़ा दूर और। प्लीज़ आप ये ट्रैक धीरे धीरे रेस्ट करते हुए करें और थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। गणेश पार्क के बाद गौरीकुंड इज फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन फॉर अ वाटर सोर्स, तो प्लीज़ आप अपनी बॉटल यहाँ रिफिल कर लें। हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं शिवलिंग के और दर्शन करते ही हमारी सारी थकान दूर हो गई। यहाँ पर एयरटेल और जियो के नेटवर्क बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप भी अपने घर पे वीडियो कॉल करके दर्शन करवा सकते हैं। हर हर महादेव।